हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर अर्थ। यूनिट नंबर है आपकी 6, जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। ओके, हमारे ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। ओके, कुछ टॉपिक इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे हम? शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के शेप के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाई डज द अर्थ लुक फ्लैट, कि अर्थ फ्लैट क्यों दिखती है हमें, ये टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर, एंड देन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। आफ्टर दैट हम रिवॉल्यूशन के बारे में रीड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप के बारे में जानेंगे। ओके, द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। ठीक है, अर्थ कैसी है? राउंड है, गोल गोल है, एक ऑरेंज की तरह। ठीक है, इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द पोल एंड bulging इन द मिडल। ठीक है, ये स्लाइटली, अब आपको यहाँ पर बताया है स्लाइटली थोड़ी सी फ्लैट है उसके पोल से। जैसे आपने ऑरेंज देखा है ना, वो बीच में से थोड़ा सा फ्लैट होता है, लाइक ऑरेंज की शेप ऐसे होती है ना, थोड़ी सी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से वो थोड़े थोड़े से फ्लैट होते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से आप बताया एंड bulging इन द मिडल, और मिडल में से कैसे हैं? थोड़े से bulging है। ठीक है, उठे हुए हैं। Long ago, people thought that Earth is flat. लंबे समय पहले लोग सोचते थे कि अर्थ कैसी है? फ्लैट है। Hundreds of years ago, some European sailors proved that the Earth is round. ठीक है, hundreds of years ago, ठीक है, यानी कि 100 से भी अधिक साल पहले यूरोपियन सेलर थे एक, ठीक है, जिन्होंने प्रूव किया था कि अर्थ राउंड है, फ्लैट नहीं है। ठीक है, They started from a certain place and went on sailing till they arrived on the place from where they had started. ठीक है, उन्होंने एक निश्चित जगह से शुरू किया सेल करना, यानी कि वो नाव में बैठ के शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, और तब तक वो उसी स्थान पर जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहीं पर नहीं पहुँच गए, वो कंटिन्यू अपनी नाव चलाते रहे। ठीक है, Thus they proved that the earth is round. इस तरीके से उन्होंने प्रूव किया कि अर्थ राउंड है, गोल है। ठीक है, When there is an eclipse of the moon, ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि जब मून में इक्लिप्स होते हैं, द अर्थ कास्ट अ राउंड शेडो ऑन द मून। ठीक है, तो मून पर अर्थ की राउंड शेडो पड़ती है। ठीक है, अ शेडो हैज द सेम शेप एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमारी शेडो कैसी बनती है? वैसे ही बनती है, उसी शेप की बनती है जिस शेप का एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। राइट, Thus the moon eclipse proves that the earth is राउंड। इस तरीके से जो मून पर हमारी इक्लिप्स बनती है, परछाई बनी अर्थ की, उससे भी प्रूव हुआ कि हमारी अर्थ कैसी है? राउंड है। ठीक है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हु लैंडेड ऑन द मून इन 1969 सॉ दैट द अर्थ लुक्स राउंड। ठीक है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे, ठीक है, जिन्होंने मून पर लैंड किया 1969 में, उन्होंने वहां से अर्थ को देखा और उन्होंने पता लगाया कि अर्थ कैसी है? राउंड दिखती है। Photographs taken from space trips have consecutively proved that the earth is round. ठीक है, अब कुछ फोटोग्राफ्स भी स्पेस से क्लिक किए गए, ठीक है, जिनसे प्रूव हुआ कि अर्थ हमारी कैसी है? राउंड है। ठीक है, सो अब आपको पता चला अर्थ कैसी है? हमारी राउंड शेप की है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई डज द अर्थ लुक्स फ्लैट। अर्थ हमें फ्लैट क्यों दिखती है? जब हमारी अर्थ राउंड शेप की है तो फ्लैट क्यों दिखती है? ठीक है, चलिए रीड करते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ बिग आर्क लुक्स स्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है एक स्मॉल पार्ट, किसी भी बड़े से आर्क का एक छोटा भाग हमें स्ट्रेट ही दिखता है। ठीक है, एज वी सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बिग आर्क ऑफ द अर्थ, जैसा कि हम अर्थ के, यानी कि अर्थ बहुत बड़ी है, उसका हम एक छोटा सा पार्ट ही देख पाते हैं। ठीक है, इट अपेयर्स फ्लैट टू अस, इसलिए वो हमें फ्लैट ही दिखाई देता है, हमें पूरी अर्थ नहीं दिखती है, उसका हम छोटा सा पार्ट देख पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें फ्लैट दिखता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ को एक लेयर ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ पर क्या है? 3 पार्ट में वाटर है। ठीक है, यानी कि 3/4 पार्ट हमारा वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, और 1/4 पार्ट पर हमारा लैंड है। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, अब अर्थ के मूवमेंट के बारे में जानेंगे।
ठीक है, सब अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। फर्स्ट हम रीड करेंगे अर्थ के रोटेशन के बारे में। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, अर्थ अपने ही एक्सिस पर, ठीक है, लाइक दिस इज अर्थ, ठीक है, और ये एक ही जगह पर ऐसे मूव कर रही है, राउंड 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 मूव कर रही है, अपने ही एक्सिस पर मूव कर रही है, ठीक है, सो वो रोटेशन होता है, ठीक है। अर्थ रोटेट्स, क्या अर्थ कहाँ पर रोटेट करती है? अपने ही एक्सिस पर, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द अर्थ इज 4.56 बिलियन ईयर ओल्ड? क्या आपको पता है, आप जानते हैं कि हमारी अर्थ इतने बिलियन ईयर ओल्ड पुरानी है, यानी कि, ठीक है, इतने 4.56 बिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, टेक अ बैंगल एंड स्पिन इट ऑन अ टेबल। एक बैंगल लेनी है, ठीक है, चूड़ी कंगन आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसको एक टेबल पर आपको स्पिन करना है, ठीक है, उसको स्पिन करना है, घुमाना है। द स्पिनिंग बैंगल लुक्स लाइक अ बॉल, और जब वो स्पिन हो रहा होगा, घूम रहा होगा बैंगल, तो वो एकदम बॉल की तरह दिखेगा हमें, ठीक है। वी फाइंड अ वर्टिकल लाइन इन इट्स सेंटर, और हमें साथ ही साथ उसके सेंटर में एक वर्टिकल लाइन भी दिखेगी जब उसको हम राउंड राउंड घुमाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सिस, और उसी को हम उसका एक्सिस कहेंगे कि वो एक ही निश्चित जगह पर मूव कर रहा है, उसको हम उसका एक्सिस कहेंगे, ठीक है, वो जो उसकी सेंटर लाइन होगी। The axis of the earth is an imaginary line at the center of the globe, ठीक है। अब ये एक्सिस क्या है? अर्थ की इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि जब हमने बैंगल को रोटेट किया, घुमाया, ठीक है, तब भी तो वहां पर एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो रही थी। तो सेम हमारी अर्थ का जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो हम ग्लोब के सेंटर पर देखते हैं, ठीक है। द ग्लोब स्पिन्स राउंड द एक्सिस, ग्लोब भी अपने एक्सिस पर राउंड राउंड घूमता है, राइट। दिस इज कॉल्ड रोटेशन, और इसी को हम रोटेशन कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डे एंड नाइट। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, हमारी अर्थ घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, अर्थ अपना पूरा एक रोटेशन कितने देर में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। ओके, इट्स एक्सिस इज स्लाइटली टिल्ट, ठीक है, इसका एक्सिस जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है, यानी हल्का सा तिरछा है, ठीक है। हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसिस द सन गेट्स लाइट, अब हमारी अर्थ के हाफ पार्ट पर, लाइक देखो, हाफ पार्ट पर अर्थ की रेज आ रही है, तो इधर क्या होगा? डे होगा, क्योंकि यहाँ सन की रेज आ रही है, लाइट आ रही है सन की, तो यहाँ पर डे होगा। और सेम उसका जो बैक पार्ट होगा, उसके पीछे का जो भाग होगा, वहां पर नाइट होगी, ठीक है। और हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, तो इसी तरीके से कभी दिन कभी रात, इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2, रोटेट आ रबर बॉल इन फ्रंट ऑफ अ टॉर्च लाइट, ठीक है, एक टॉर्च लाइट लेनी है, उसके सामने आपको एक बॉल रखनी है, उसको रोटेट करना है, ठीक है। इन द पिक्चर गिवन बिलो आ डज नॉट गेट लाइट इन फर्स्ट पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पिक्चर देखी है, फर्स्ट में आपको फर्स्ट पोजिशन में लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में लाइट नहीं है, एंड इट गेट्स लाइट इन पोजिशन थर्ड, जब आप पोजिशन थर्ड पे देखेंगे एंड फोर्थ पे देखेंगे, वहां पर लाइट होगी। थस ओनली वन हाफ ऑफ द बॉल गेट्स लाइट इन एट अ टाइम, इस तरीके से ओनली वन हाफ पार्ट पर ही एक बार में लाइट होती है। देखो यहाँ पर इमेज में भी आपको शो किया गया है, ठीक है। डू यू नो ऑल प्लैनेट्स रोटेट्स ऑन देयर एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वीनस इज द ओनली प्लैनेट विच रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या आप जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं हमारे, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, बट हमारा जो वीनस है वो केवल ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। ओके, नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, ठीक है, हमारी अर्थ जो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, उसी के कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज डे एंड द अदर पार्ट हैज नाइट, जो पार्ट हमारा अर्थ की तरफ फेस होगा, जिस पर हमारी अर्थ का, ठीक है, सॉरी, जिस पार्ट जो हमारी अर्थ है उसका फेस जब सन की तरफ होगा तो वहाँ डे होगा, और उसके पीछे जो होगा वो नाइट होगी, ठीक है, जहाँ पर सनरेज नहीं होंगी। दिस सिचुएशन रिवर्स इन 24 आवर्स, और ये सिचुएशन हमारी रिवर्स होती है 24 आवर्स में। ओके, टेस्ट योर सेल्फ, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप क्या है? आंसर करेंगे हाउ मैनी पार्ट ऑफ वाटर, हमारी अर्थ पर कितने पार्ट में वाटर है, वो आंसर करेंगे। हाउ मैनी डेज इन अ ईयर, एक ईयर में कितने डेज होते हैं, आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवॉल्यूशन।
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारी अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है। रोटेशन के बारे में बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं, हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। अब सेकेंड है हमारा रिवॉल्यूशन, हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सन के राउंड राउंड भी घूमती है। लाइक ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये यहाँ पर भी मूव कर रही है, वो गोल 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 घूम रही है यहाँ पर भी, साथ ही साथ वो इस तरीके से सन के चारों तरफ भी घूम रही है, कभी यहाँ, इस तरीके से पूरा चारों तरफ भी घूम रही है और साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है, ठीक है। सो ये सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे जो घूमती है, ये क्या है हमारा रिवॉल्यूशन, ठीक है, और अपने एक्सिस पर जो घूमती है वो हमारा रोटेशन होता है, ओके। इट फिनिशेस वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 365 डेज, और ये अपना पूरा रिवॉल्यूशन कितने दिनों में कंप्लीट करती है? 365 डेज में, यानी कि पूरा एक साल, ओके। हाउ आर सीजन्स कॉज्ड, अब सीजन कैसे आते हैं? द अर्थ्स मूवमेंट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन कॉजेज सीजन, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम समझाया था, ठीक है, जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो जिस भी जगह पर हमारी अर्थ होती है उसी के अकॉर्डिंग सीजन हमारे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एज रिवॉल्यूशन टेक्स अ ईयर, ठीक है, रिवॉल्यूशन को पूरा एक साल लगता है। द फोर पोजिशन कॉसिंग सीजन हैव 3 months ईच, ठीक है, इसलिए जो हमारे 4 पोजीशन होती हैं जिनके कारण हमारे 3 months हो जाते हैं डिवाइड, ठीक है, 4 हमारी मौसम होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे 3 months में डिवाइड हो जाते हैं। द पार्ट्स विच इज नियर द सन फॉर 3 months हैज समर, ठीक है, जो पार्ट हमारा सन के नियर होता है 3 months के लिए, तब वहां पर समर होती है, गर्मियां होती हैं, ठीक है, ओके। नाउ हम कीवर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ, द प्लैनेट ऑन विच वी लाइव, जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो क्या है? अर्थ। रोटेशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ खुद से घूमती रहती है अपने एक्सिस पर, दिस इज अवर रोटेशन। रिवॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पर होता है हमारे अर्थ का जो मूवमेंट होता है सन के अराउंड, ठीक है, वो हमारा रिवॉल्यूशन होता है। एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन विच सीम्स टू रन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम अर्थ का सेंटर समझते हैं, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द अर्थ इज राउंड इन शेप, अर्थ कैसी है? राउंड है शेप में। इन एग्जिबिट्स 2 type of मूवमेंट्स, ठीक है, 2 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। रोटेशन क्या है? अपने ही एक्सिस पर मूव करना, रिवॉल्यूशन सन के अराउंड, सन के चारों तरफ चक्कर लगाना। द अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स एट द सेम टाइम, अर्थ सेम टाइम में रोटेट भी करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से ही हमारे रात और दिन होते हैं। द अर्थ टेक्स 24 hours टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पर ही 24 hours लगते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन सीजन, रिवॉल्यूशन की वजह से ही हमारे जो सीजन है उनमें चेंजेस आते हैं। द अर्थ टेक्स 365 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ को 365 1/4 days लगते हैं सन का पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।